तो क्या हाल चाल है सबके। जैसे कि आपको पता होगा कि गॉडजिला और कॉन्ग की एक नई मूवी आई है जिसमें बड़े बड़े जानवरों के बीच में तोड़फोड़, फाइट और एक्शन वैक्शन हो रहा है। पर मोस्टोवर्स मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैरेक्टर को पता ही नहीं कि इंडिया में कुछ जालिम लोगों ने इनसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर इनके कैरेक्टर को पूरा का पूरा कॉपी मार लिया है। वैसे तो कॉपी करने में चाइना नंबर 1 है, पर कॉपी करने के मामले में नंबर 2 पे बॉलीवुड और तीसरे नंबर पे टीवी सीरियल आते हैं, जो कि बाहर की फेमस किसी भी चीज को अपने सीन में दिखाने के लिए मिनट लगाते हैं। तो चलो भाई, बिना की देरी और दिमाग की बत्ती जला, आज हम देखने वाले हल्की आंच पे भुना हुआ इंडियन गोट। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि एक दिन अचानक से समुद्र के किनारे हाहाकार मच जाती है, क्योंकि समुद्र में से एक बड़ी सी चीज बाहर निकल के आती है और समुद्र के किनारे सैर कर रहे लोगों को अपने पैरों तले कुचल जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपर कॉप्स नाम की एक पुलिस बुलाई जाती है, जो कि समुद्र के किनारे आती है, लोगों से पूछताछ करती है और बड़े बड़े पंजों के निशान देख के ये कहती है, इतना बड़ा जानवर। और जब ये सुपर कॉप्स लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी ने उस जानवर को जाते हुए देखा है, किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, तो इस पे एक पागल औरत यह कहती है, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगा। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वो जानवर समुद्र में से निकला और जंगल में चला गया। इसी बात पे सुपर कॉप के उड़न खटोले निकल पड़ते हैं उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ। पर हेलीकॉप्टर पे सवार होने के बावजूद भी ये लोग एक गांव से भी बड़े जानवर को ढूंढ नहीं पाते, और ढूंढेंगे भी कैसे। इतने सबूत और गवाहों के बावजूद भी इन बुद्धिजीवियों को अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये तबाही एक गॉडजिला ने की है। How is that possible? दुनिया का कोई भी जानवर इतना बड़ा नहीं हो सकता। सर जानवर तो है और वो आ भी गया है। तो इस छोटी सी बात को पता करने के लिए सुपर कॉप्स का सरदार इस्तेमाल करता है अपने हाईटेक टेक्नोलॉजी की। ये फुटप्रिंट जिस किसी का हो अभी मालूम पड़ जाएगा। वाह, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। इन्होंने बड़ी चालाकी से गॉडजिला की प्रजाति को कॉपी तो कर लिया, पर नाम बदल के उसका ज़राका धर दिया। इन आंख के लंगड़ों के सामने इतना बड़ा एक मौत का फरिश्ता हुआ है खड़ा, पर इन अंधे कमांडर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अबे सामने का देख लो, अपनी निगाहों को थोड़ा ऊपर तो घुमाओ, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। लेकिन ये लोग तो टुकुर टुकुर सामने देखते रहते हैं, और जब ये अपनी निगाह को ऊपर घुमाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर ये सस्ता गॉडजिला एक एक करके अपने पंजों को इन सबके ऊपर से घुमाता है और इन भूतिया कमांडर्स की बॉडी ढेर हो जाती है। अभी तक आपने इतनी कहानी तो देख ली, पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अचानक से दुनिया में ज़राका नाम का ये डायनासोर आया तो आया कहां से। तो आपको बता दूं कि ये आया नहीं, लाया गया है। इसका जन्म नहीं हुआ, बल्कि इसको बनाया गया है, और इसको बनाने वाला है एक सरफिरा साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर बोल्ट। इसने करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर के डीएनए को इंजेक्शन में भर के एक बंदे की बॉडी में दिया डाल, और उसकी 6 फुट की बॉडी को 1000 फुट की बॉडी में दिया बदल। फिर डॉक्टर बोल्ट के बारे में खबर मिलती है सुपर कॉप्स को, जो कि पहली फुर्सत में ही गाड़ी करके पहुंच जाते हैं डॉक्टर बोल्ट की लैब में, जहां पे इनको डॉक्टर बोल्ट तो मिलता नहीं, पर कुर्सी पे बंधी हुई एक लड़की मिलती है, जिससे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये लड़की डॉक्टर बोल्ट की टीम में थी, जिसमें 2 और बंदे भी थे। और डॉक्टर बोल्ट एक साइंटिस्ट है जो कि पिछले 35 साल से ज़राका की खोज कर रहा था, और इसी खोज में ये लोग एक दिन पहुंचते हैं एक काली अंधेरी गुफा में, और फाइनली उस दिन इनको यहाँ पे मिल जाती है 2000 साल पुरानी प्रिजर्व्ड की हुई ज़राका की आंख। मैं और 2 साइंटिस्ट सूरज और वरुण उनसे मिले थे। फाइनली हमें रिसर्च के दौरान एक मैप मिला। ये उस जगह का मैप था जहाँ पर लोग 2000 साल पहले ज़राका की आंख की पूजा करते थे। भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? 2000 साल पहले तो धरती पे डायनासोर नाम की कोई प्रजाति नहीं थी। लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती के सारे डायनासोर निपट लिए थे। खैर, फिर डॉक्टर इस आंख में से ज़राका के डीएनए को निकाल लेता है और अपने हाई सिक्योरिटी वाले लॉकर के अंदर छुपा के रख लेता है। लेकिन अभी तो इस कहानी में एक और ट्विस्ट था, जो कि इस लड़की को भी नहीं पता था। डॉक्टर बोल्ट ने चोरी छुपे इस डीएनए से ज़राका को जन्म दे दिया था, लेकिन इस काम के लिए डॉक्टर बोल्ट ने जिस बंदे का इस्तेमाल किया था वो इनकी ही टीम का बंदा था। उस बंदे का नाम था सूरज, और वो बंदा इस लड़की का बंदा था। Oh shit! लेकिन इस बात के बारे में इस लड़की को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इस काम को डॉक्टर बोल्ट ने चोरी छुपे और इस बंदे के साथ जबरदस्ती किया था। अच्छा। उसके बाद हमको कहानी में आगे ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर बोल्ट काली पहाड़ी पे जाता है, वहाँ पे अपनी वो यंत्रों से बनी हुई गाड़ी को लेके जाता है, सिग्नल देता है और ज़राका को अपने पास बुलाता है। अब आप सोचेंगे कि इसके बुलाने पे ज़राका आ कैसे गया, तो आपको बता दूं कि इस डॉक्टर ने इसकी गर्दन के आसपास लगा रखी है एक मैग्नेटिक बेल्ट, जिसको जब भी ये सिग्नल के द्वारा देगा करंट, तो ज़राका को लगेगा 440 वोल्ट का झटका, और ये डॉक्टर की सारी बातें मानने लग जाएगा तुरंत। बताओ, इतने बड़े ज़राका की क्या इज्जत रह गई? कुत्ते के जैसे इसके गले में पट्टा पहना दिया गया है, और जब जब भी ये डॉक्टर इसको झटका देगा तो ये आगे से यही बोलेगा, जो हुकुम
मेरे आका। फिर ये ज़राका निकल पड़ता है शहर की ओर और हर जगह मचाने लग जाता है शोर और सामने जो भी चीज आती है उसको देता है तोड़फोड़। फिर इसका ये तांडव देख के इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं सुपर कॉप्स, लेकिन इतने बड़े दानव से लड़ने के लिए ना तो ये टैंक लाते हैं, ना मिसाइल लाते हैं और ना ही तोप का गोला। इन्होंने सोचा हम अपनी पिद्दी सी बंदूक से पूरे शहर में अपनी ताकत का जमा देंगे रौला। इनकी बंदूक की गोलियों से ज़राका को कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन जैसे मक्खी मच्छरों वाली जगह से हम भाग लेते हैं वैसे ही ज़राका भी इनकी गोली से डिस्टर्ब होकर यहाँ से कल्टी हो जाता है। दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद सुपर कॉप्स के ज़राका के साथ मुलाकात होती है एक अंधेरी रात में, जहाँ पे फिर से इस मोटी चमड़ी वाले दानव को छोटी छोटी बंदूकों से मारने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये अपने साथ एक साइंटिफिक गाड़ी लेके आते हैं जिसमें से तेज आवाजें निकलती हैं और ये इन तेज आवाजों से ज़राका को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ज़राका पे इन आवाजों का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन को संभलता हुआ ना देख के फिर एंट्री मारती है ये बंदी, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से होती है ज़राका की बंदी। तो बंदी होने के नाते ये लड़की दिखाती है अपना टैलेंट और करती है ज़राका को रोकने की कोशिश। तुम हो तो गाता है दिल, नहीं तो गीत कहा। तुम हो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ। लिटरली ये लड़की ज़राका को रोकने के लिए गाना गा रही है। दीदी यहाँ पे इंडिया को टैलेंट का शो नहीं चल रहा है, पर ये दीदी रुकती नहीं और लगातार अपना गाना गाती रहती हैं। और फिर हो जाता है एक बहुत ही बड़ा मिरेकल। ज़राका हो जाता है इमोशनल और उसकी आंखों से निकल आता है पानी, क्योंकि इस गाने की वजह से ज़राका को याद आ जाती है अपनी पुरानी कहानी। इसकी यादें हो जाती हैं ताजा और मन ही मन में तबाही ना करने का वादा। ये इस गाड़ी को जाता है चबा और अपने आप को दे देता है मौत की सजा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।